जी जोहार, नमस्कार और बड़े अदब से एहतराम करता हूं। और अब कुछ शब्द इस मिट्टी के नाम करता हूं। जी झारखंड कि कहीं पर्वत तो कहीं पठार हैं हम, कहीं पर्वत तो कहीं पठार हैं हम, यूरेनियम, अभ्रक और कोयले का भंडार हैं हम। और जब पूरी दुनिया भुला देती है तो यह झारखंड खुद कहती है कि बिरसा मुंडा और आज़ादी के आंदोलन का सार है हम, बिरसा मुंडा और आज़ादी के आंदोलन का सार हैं हम। और पहचान के लिए बता दूं कि पारसनाथ पहाड़ हैं हम। जी ये झारखंड है, ये झारखंड की पहचान है। आपने 4 लाइन में झारखंड के पहचान को सुना। खैर शर्मसार कर गई कुछ ऐसी कहानियों से संलिप्त झारखंड की अस्मिता आज खतरे में है। लोग अनबुझ तरीके से गढ़ने में लगे हुए हैं और यहाँ के लोग भोले भाले हैं, उनको ज्यादा मतलब नहीं होता है। लेकिन पानी जब सर के ऊपर आता है, जब लोग डूबने लगते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि उनके पैरों के तले जमीन खिसकने वाली है, तब लोग धनुष उठाते हैं, तीर उठाते हैं और आंदोलन के लिए निकलते हैं। और ये तब भी था जब हमारे यहाँ अंग्रेजों की गुलामी थी। अंग्रेजों के विरुद्ध भी इस तरह की चेतना वाली लड़ाई झारखंड ने शुरू की थी। अब एक बात बताइए कि आप अगर एक ट्रोल हो रहे मुद्दे, जी समेत शिखर और मरांग बुरु, चूंकि अब इसको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वहां पर एक आस्था के साथ दूसरे आस्था की टकराहट की भावना है, लोग सड़कों पर उतर गए हैं। तब इस बात को सबूत के तौर पर लेना पड़ेगा कि क्या अगर आप इंटरनेट में सर्च करते हैं मरांग बुरु, एक शब्द है ना अस्तित्व में जो आपको नहीं मिलेगा इंटरनेट पर। हालिया कुछ दिन के रिपोर्ट, हालिया कुछ दिन अखबार के पड़ताल पत्रिकाओं या पोर्टल में अगर आप देखेंगे तो ये नाम वायरल है, मरांग बुरु। लोग इसको सर्च कर रहे हैं, लेकिन गूगल पर विकिपीडिया नहीं है। आप छोटी सी चीज को भी गूगल में विकिपीडिया के तौर पर आप देख लेंगे, वहां पर उनकी संपूर्ण जानकारी दी गई है गूगल वाले के थ्रू। लेकिन झारखंड, यहाँ की अस्मिता, यहाँ की पहचान, यहाँ की मर्यादा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की तमाम वो परंपराएं जिनको सिरमौर होना चाहिए था झारखंड के लिए, उनकी गाथाओं को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए इतिहासों में कोई जगह तो है नहीं। लेकिन आज के आधुनिक दौर में जो सोशल मीडिया है, यानी जनसंचार में क्रांति का कार्य कर रहा है जो इंटरनेट का क्षेत्र, हमारे गूगल बाबा, वहां पर भी विकिपीडिया नाम का कोई चीज नहीं है। जी जब संथाल, पूरे संथाल या आदिवासियों की मान्य रूप से मरांग बुरु एक पूजनीय स्थल, एक पूजनीय जगह है और उनकी आस्था उनसे जुड़ी हुई है, तो गूगल बाबा में क्यों दर्ज नहीं है इनकी रिपोर्ट, क्यों नहीं है जानकारी? यह सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? जी, और अगर नहीं है तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ से बाहर वाले लोग, आउट ऑफ स्टेट, झारखंड के बाहर वाले लोग इंटरनेट के सहारे से अगर सर्च करना चाहेंगे तो 0/0 मिलेगा। तो बताइए आप कैसे क्रांति करेंगे, कैसे लड़ेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़ाई समाप्त हो गई, पर इस बिछे हुए जाल को समझना जरूरी है कि अगर हम लगातार भोले बने रहेंगे इस आधुनिक दौर में भी, तो हमें ऐसे ऐसे चीज़ों से रोज लड़नी पड़ेगी। और शायद उतना टाइम नहीं है इस ऐसे संवैधानिक राष्ट्र में कि रोज लोग सड़कों पर उतर आएं और अपनी अस्मिता के लिए, अपनी भूमिका के लिए, अपने अधिकार के लिए वो सरकार से मांग करें। दूसरी ओर सरकार की भी कुछ भूमिका होती है, सरकार का अपना कुछ जिम्मेदारी है जिसको निभाते निभाते आज सरकार खामोशी के दहलीज पर खड़ी है। मैं कुछ यूं बताने आया था कि इस लड़ाई में इंटरनेट क्या कर सकता है। इस लड़ाई को छेड़ने में इंटरनेट ही सबसे आगे था, आगे है। और इंटरनेट के माध्यम से ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और साउथ इंडिया में लोगों ने देखा कि किस तरह से समेत शिखर को बचाने के लिए जैनियों ने हड़तालें शुरू की, आंदोलनें की और भीड़ इकट्ठी की जगह जगह पर। और उसी इंटरनेट पर जब पड़ताल की जा रही, उसी इंटरनेट पर जब ये पूछा जा रहा है कि मरांग बुरु कौन थी, तब इंटरनेट असमर्थ है जानकारी को देने में, क्योंकि ना ही अभी तक किसी ने ये प्रयास किया था कि इंटरनेट में उसको डाला जाए। एक छोटे से पहल में आपको मिलेगा कि वहां पर किसी महीने में मेला लगता है, आदिवासी लोग या वहां की जो जनमानस जो उस आस्था से जुड़े हुए हैं वो जाते हैं और उनके लिए मेला लगता है और उस मेले में वो जाते हैं अपने आस्था को लेकर के, और वहाँ पर जो पारंपरिक रूप से पूजा अर्चना होती है वो करते हैं लोग, बस इतना ही पता चलेगा। लेकिन जब ये आर पार की लड़ाई हुई, जब आपने देखा कि पारसनाथ
के इर्द गिर्द जगहों पर लोग इकट्ठे हो गए उसको बचाने के लिए, अपने आस्था को के पहचान के लिए लोग आ पड़े, तब दुनिया को सोचना पड़ रहा है। तो इस इंटरनेट के दौर में अपने आप को या अपने जो इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं जो लूटते हुए नज़र आ रही है, उनको इंटरनेट में समाहित करने की ज़रूरत है। ये सरकार से भी मांग कर रहे हैं और तमाम चीज़ें अभी इस पर एक उलगुलान छिड़ गया है। खैर, तमाम धर्मों का सम्मान हमारे यहाँ संविधान ही करती है और संवैधानिक मान्यता है कि हमें सम्मान करना चाहिए, और सम्मान करते हुए ये सरकार को, वहाँ के प्रशासन को पहल करना चाहिए कि भाई अगर किन्हीं की आस्था जुड़ी हुई है और दो आस्थाएं हैं तो अक्सर उलझन पैदा होता है, तो बीच का रास्ता निकाला जाए। चलिए जुड़े रहिए नोटी मिस्टेक में। अंधेरा हो चुका है, हम कुछ और बातें करते आप लोग से। अगले एपिसोड में कुछ और विशेष लेकर के आएंगे पारसनाथ से जुड़ी हुई। अभी के लिए जोहार।